सही लग रहा है क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है ना, हाफ एम बी स्क्वायर एम वी स्क्वायर पढ़ा है ना। ठीक है, वहां पे मास इंटू वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, वैसा ही फॉर्म है ना। तो ये याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितना होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। कितना हो गया, हाफ सी वी स्क्वायर। सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया। एक और चीज लिख सकते हैं इसको, देखो U इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, अच्छा C को Q बाई वी लिख सकते हैं क्या, C को Q बाई वी लिख सकते हैं क्या, क्योंकि हम क्या जानते हैं, Q इज इक्वल्स टू सी वी, तो C इज इक्वल्स टू Q बाई वी लिख दो। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख देंगे, नेक्स्ट स्टेप देखो, 1/2 C इज इक्वल्स टू Q बाई वी इंटू वी स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, यानी बचा क्या, Q इंटू वी, Q इंटू वी। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। ये क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी। अब हमारे पास तीन फॉर्म है, एक ये और एक ये। तीनों में से कोई तीनों याद, मतलब एक याद रखोगे, बाकी तो पुट करना वैल्यू है ना, कभी सी की वैल्यू कभी वी की वैल्यू। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जैसे कि खैर छोड़ो, अच्छा देख ही लो, मिटा दो इसे, देखो मिटा देता हूं, है ना। ये वही है जो हमने पोटेंशियल एनर्जी में पहले पढ़ा है। ये नोट करके बस समझने, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझना ऐसे, है ना, नोट करके समझना। कैसे कि अभी अगर देखो बात करो क्या कि सिंपल है ना, हमने पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कौन सा कंडक्टर, कंडक्टिंग स्फेयर कितना देखा था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कंडक्टिंग स्फेयर कितना देखा था, 1/8 एप्सिलॉन नॉट, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू स्क्वायर बाय आर, यही था ना, क्यू स्क्वायर बाय आर। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, 1/2 इंटू 4 पाई। ठीक है, और एक क्यू यहां लिख दो, ठीक है, इंटू क्यू। ठीक, क्या इसको पोटेंशियल के बराबर लिखा जा सकता है, इसको पोटेंशियल के बराबर लिख सकते हैं, यानी ये हमारी एनर्जी आई थी, पोटेंशियल एनर्जी आई थी, है ना, 1/2। क्या इसको पोटेंशियल के बराबर लिख सकते हैं V, और इसको क्या लिख सकते हैं Q। क्या ये वही आया है, Q इंटू वी, क्या ये वही आया है, Q इंटू वी। बस याद ये रखना है कि भाई V दिखा तो वेलोसिटी है, ऐसा नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात इस पे नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी इतना बड़ा नाम लेकर के है, बस नाम ही है, नाम बड़े दर्शन छोटे हैं इसके। बस ये वही है जो हमने पहले पढ़ा है, ये वही है जो हमने पहले पढ़ा है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि भाई ये कहां से एक्स्ट्रा एनर्जी आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो कंडक्टर के कारण एक स्फेरिकल कंडक्टर लिए थे, उसके कारण जो हमने क्या निकाला था, एनर्जी निकाली थी, ये बस वही है। ठीक है ना, चलो भाई बहुत बढ़िया, इतना तो समझ में आया। अब इसमें हम एक और चीज डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, इसमें हम एक और चीज डिफाइन करते हैं जिसको बोला जाता है एनर्जी डेंसिटी। क्या बोला जाता है, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट अब क्या लिखो, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, इसको सिंपल स्मॉल यू से डिनोट किया जाता है, बाकी एनर्जी डेंसिटी याद रखोगे, है ना, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया, एनर्जी डेंसिटी। ठीक, अच्छा देखो, हम डेंसिटी क्या जानते हैं, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी क्या जानते हैं, सिंपल मास बाय वॉल्यूम होता है ना, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होना चाहिए, एनर्जी बाय वॉल्यूम। यानी अगर हम एनर्जी डेंसिटी की बात करें, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी, तो ये क्या होता है, ये होता है एनर्जी बाय वॉल्यूम, एनर्जी बाय वॉल्यूम। ठीक, एनर्जी बाय वॉल्यूम, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अच्छा, अब निकालते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर का एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, तो क्या होगा, एनर्जी क्या होता है कैपेसिटर का,
एनर्जी होता है कैपेसिटर का कितना, सोचो, हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया, हाफ CV स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया। और वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर क्या होगा, जैसे देखो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे कैपेसिटर का, इधर ध्यान से देखो, है ना, इधर ध्यान से देखो कैसे। एक सेकेंड रुकना, हाँ एक सेकेंड। हाँ देखो कैसे निकालेंगे, इधर ध्यान दो। देखो देखो क्या वो पेड़ है चद्दर ओढ़े। हाँ देखो इधर क्या है, एक पैरेलल प्लेट है ना, ऐसे। ये कैपेसिटर हो गया हमारा, इसका प्लेट एरिया कितना हो गया, ए। प्लेट एरिया कितना हो गया, ए। डिस्टेंस कितनी हो गई, डी। कितनी हो गई, डी। सिंपल। तो क्या इसका वॉल्यूम निकाला जा सकता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होगा ए इंटू डी। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं। तो वॉल्यूम कितना हो गया, ए इंटू डी। ठीक, अच्छा अब इसको ऐसा लिखो, सी की देखो ये 2 तो नीचे आ जाएगा, ए इंटू डी, है ना। सी की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो एक नीचे डी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम किसकी वैल्यू लिखे, सी की। सी इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। हम बहुत पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। अच्छा V क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ये V इज इक्वल टू लिखा जा सकता है, ये वॉल्यूम है, ठीक है ना, ये वॉल्यूम है, ठीक। और ये क्या है, पोटेंशियल, या इसको स्मॉल v लिखते हैं ना वॉल्यूम को, और पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल V लिखते हैं, ठीक। अच्छा भाई चलो बहुत बढ़िया। पोटेंशियल डिफरेंस को E इंटू डी लिखा जा सकता है क्या, E इंटू डी, ठीक। ऐसा लिख सकते हैं क्या, सिंपल लिख लो। तो E इंटू डी, E इंटू डी, ठीक है। अच्छा, या ई डी लिख दो डायरेक्ट। अब देखो इस ए ने इस ए को कैंसिल किया, इस डी ने इस डी को कैंसिल किया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब कुछ गड़बड़ कर रहा हूं क्या, एनर्जी ये हो गई, ठीक है, बाय वॉल्यूम, एनर्जी बाय वॉल्यूम, ठीक है। CV स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए डी। अरे ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, एनर्जी बाय वॉल्यूम बचा हमारे पास क्या, ये कटना चाहिए, कहीं तो गड़बड़ हो रही है। एक सेकेंड, है ना, एक सेकेंड। एक चीज थोड़ी सी गड़बड़ है, वो क्या है, देखो हमने V स्क्वायर नहीं लिखा है ना, V स्क्वायर लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। डी स्क्वायर मतलब एक और डी लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिख लो। इस डी ने इस डी को कैंसिल किया, बचा हमारे पास क्या, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। यानी एनर्जी डेंसिटी U इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है। क्या हो गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन ध्यान रखनी है कि V इज इक्वल्स टू E इंटू डी है, तो V स्क्वायर क्या हो गया, E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे याद रखना है ना। हालांकि ऐसे फॉर्मूले हम आगे भी पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जब पढ़ेंगे ना तब सेम ऐसे ही रहेगा। उसमें क्या होगा कि E के जगह B आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह कोई और कांस्टेंट आ जाएगा, है ना। तो ये हो गई हमारी एनर्जी डेंसिटी, ये क्या हो गई हमारी एनर्जी डेंसिटी, ठीक है ना। अच्छा भाई चलो बहुत बढ़िया, एनर्जी डेंसिटी हो गई है, ठीक। अच्छा अब अगर मैं बोलूं, ऐसे एक सवाल दूं, सिंपल है ना, ऐसे क्या दूं, एक सवाल दूं तो, कि जैसे मान लो अब इसमें देखो थोड़ा सा बात को समझो कि हमने एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकाला, U इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर, ठीक है, या हाफ QV या हाफ Q स्क्वायर बाय C, ठीक है, Q स्क्वायर बाय C। अब इसमें हर एक चीज की वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है। जैसे V क्या है, V क्या है, दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या है, दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। Q क्या है, चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट,
क्यू क्या है? चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट। ठीक, अच्छा एनर्जी डेंसिटी निकाला, स्मॉल यू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, सिंपल इतना निकाला, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अरे यार ये कहां से आ जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है यार, ये क्लास मेरा इतना अच्छा लगता है क्या? एक सेकंड भाई। हाँ, तो इसमें ई क्या है? ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, याद रखना, ये सब वैल्यू याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स है ना। अच्छा भाई चलो अब एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं ना, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि एक प्लेट है जिसके बीच का डिस्टेंस है मान लो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका एरिया दिया हुआ है मान लो 100 मीटर स्क्वायर। कितना दिया हुआ है? 100 मीटर स्क्वायर या 10 मीटर स्क्वायर ले लो, है ना, 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे सिंपल मान रहे है ना। अच्छा भाई चलो बहुत बढ़िया, इस पे चार्ज दे दो 10 कूलम। ठीक है, इस पे चार्ज कितना दे दो? 10 कूलम। तो ऑब्वियस सी बात है इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? -10 कूलम। ठीक, तो निकालो सबसे पहले एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर निकालो, या इसका कैपेसिटेंस निकालो। तो सबसे पहले कैपेसिटेंस निकालो, तो सी क्या होगा? कैपेसिटेंस, पहला सवाल है सी निकालो, सी क्या होगा? ठीक, सी हम निकाल सकते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यही फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अच्छा भाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ए हो गया, एरिया कितना हो गया? 10 मीटर स्क्वायर, 10 दिया हुआ है, डी कितना है? 10, लिख दो ऐसा, 10 कैंसिल हो गया। नहीं, ध्यान दो यहाँ पे ये सेंटीमीटर में है, किस में है? ये सेंटीमीटर में है, और ये तो मीटर में है ना, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी d इज इक्वल्स टू हो गया 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.1 मीटर। हाँ या ना, यानी इसको यहां पे लिख सकते हैं 10 टू द पावर -2, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर गया तो कितना हो जाएगा? प्लस, यानी 8.85 इंटू 10 टू द पावर 10 माइनस, ठीक है, फेराड। ये क्या हो गया हमारा? कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हो गया। चलो भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, तो बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ या ना, एक के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना होगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब ऐसे लिख लो, कंफ्यूजन ना हो, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव के कारण और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव के कारण, दोनों का डायरेक्शन एक ही होगा इसलिए ऐड हो जाएगा। यानी ये कितना हो गया? सिग्मा को लिख सकते हैं Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 प्लस, या इसको डायरेक्ट लिख दो ना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू पुट करो, Q कितना है? 10। अब 1 बाय एप्सिलॉन नॉट तुम्हें पता करने बोला था, किए कि नहीं, इंटू एरिया, एरिया कितना है? 10, 10 ने 10 को क्या कैंसिल किया, यानी कितना आया? ये 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई हमारी? 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा भाई चलो बहुत बढ़िया, इतना तो समझ में आया। ठीक, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गई। ठीक, और पोटेंशियल क्या हो जाएगा फिर? पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू क्या होती है? E इंटू डी। ठीक है, E इंटू डी, E की वैल्यू क्या आई? 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, D की वैल्यू क्या आ गई? 0.1, यानी कितनी हो गई? 0.1 बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया तुम्हारा? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, अच्छा एनर्जी निकाल लो, एनर्जी कितनी हो गई? एनर्जी स्टोर U इज इक्वल टू होता है हाफ, ठीक है, Q इंटू वी, लिख सकते हैं ना, हाफ Q इंटू वी या CV स्क्वायर, जो भी लिखो कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो Q इंटू वी लिखते हैं। ठीक है, अच्छा हाफ Q कितना है? 10। ठीक है, V कितना आया? 0.1, 0.1 बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कितना हो गया? 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट U। ठीक है, जूल। ये हो गई एनर्जी। ठीक है, ये हो गई क्या? एनर्जी। सिंपल, कोई कैलकुलेशन गलती तो नहीं कर रहा हूं ना, मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूं ना, देखना ध्यान से, है ना। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस होगी।
क्या एनर्जी डेंसिटी निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। कितना होगा एनर्जी डेंसिटी? बोलो। U इज इक्वल्स टू कितना होगा एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी बाय वॉल्यूम। एनर्जी कितना आया हमारा? U बाय V। ठीक है, वॉल्यूम U कितना आया हमारा? 1/2 एप्सिलॉन नॉट। वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका? A इंटू D, है ना। अच्छा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट। A की वैल्यू कितनी है? 10। D की वैल्यू कितनी है? 0.1। ये और ये कैंसिल हो गया, यानी बचा क्या? 1/2 एप्सिलॉन नॉट। कितना बच गया? 1/2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब एनर्जी डेंसिटी भी इतना ही आया। एनर्जी डेंसिटी भी इतना ही आया। सिंपल, है ना। अच्छा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं ना? Q इंटू V, ठीक है। अच्छा, हाँ, इसको दूसरे तरीके से भी कैसे लिख सकते हो? जैसे देखो, इधर लिखो, है ना। यहां पे लिखता हूं, देखो इधर ध्यान से। फॉर्मूला क्या था एनर्जी डेंसिटी का? U इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ठीक है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है? 1/एप्सिलॉन नॉट। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, यानी ये और ये कैंसिल हो गया, यानी क्या आया? 1/2 एप्सिलॉन नॉट। U इज इक्वल्स टू कितनी आ गई? 1/2 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी बातें हमें निकालना आना चाहिए किसी भी कैपेसिटर के लिए, है ना। किसी भी कैपेसिटर के लिए, मान लो सिंपल चार्ज दिया हुआ है तो हम पोटेंशियल डिफरेंस लिख सके, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सके, एनर्जी डेंसिटी लिख सकते हैं, एनर्जी लिख सकते हैं, कैपेसिटेंस लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, कुछ भी लिखा जा सकता है। ठीक है, बस थोड़ी सी अकल लगाने की जरूरत है, थोड़ी सी अकल लगाने की जरूरत है। ठीक है, अब तुम खुद से बना लो, एक सवाल ऐसे बना लो, जैसे मान लो ये 20 कूलम है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना हो जाएगा? -20 कूलम। बाकी सब वैल्यू वही रहने दो, बाकी सब वैल्यू वही रहने दो। ठीक है ना। अब हर एक चीज निकाल लो खुद से। क्या क्या निकालोगे? कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी स्टोर, और ये क्या हो गया? एनर्जी डेंसिटी। क्या हो गया? एनर्जी डेंसिटी। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। क्या निकल जाएंगे? निकालो फटाफट, जल्दी निकालो। निकल गया? बन जाएगा। सिंपल, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास देखेंगे, थोड़ा सा एनर्जी डेंसिटी का यूज देखेंगे। ठीक है, और फिर देखेंगे चार्जिंग डिस्चार्जिंग का खेल देखेंगे कैपेसिटर में। ठीक है, आज ये नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरूर से जरूर अटेंड करना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाय। और भाई पढ़ रहे हो अच्छे से? मस्त एकदम। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा था, है ना। क्या होता है फॉर्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का? C इज इक्वल्स टू, बोलो। हाँ, C इज इक्वल्स टू क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। दिस इज व्हाट? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इतना है। ठीक है, अच्छा भाई, चलो बहुत बढ़िया। अब हमने तुम्हें कुछ सवालों के साथ छोड़ा था, है ना। कुछ सवालों के साथ छोड़ा था। वो सवाल क्या था? वो सवाल ये था कि अगर इफ दिस इज अ पैरेलल प्लेट, ओके, दिस इज व्हाट? पैरेलल प्लेट, दिस इज पॉजिटिव प्लेट and this is negative plate, okay, then and distance between this is D, then what is the force between the plate? क्या होगा फोर्स? ठीक है, यही निकालने बोला था। ठीक है, अच्छा भाई, कैसे निकालेंगे? बन गया? नहीं बना? चलो कोई नहीं, जिसका बन गया बहुत बढ़िया, जिसका नहीं बना इधर देखे, है ना। देखो, हम क्या जानते हैं? सिंपल फंडा इसका कि अगर एक चार्ज Q यहां है और एक चार्ज Q यहां है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? मैंने दो चार्ज, या इसको ऐसे लिख सकते हैं Q1 और Q2। क्या लिख लिए? Q1 और Q2। ठीक है ना। अच्छा भाई, चलो बहुत बढ़िया। तो इसके कारण मान लेते डिस्टेंस कितना है? R। डिस्टेंस कितना है? R। देखो, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला तुम जानते हो, कूलम्स लॉ से K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है,
लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में बोले, ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिखने बोले तो कैसे लिखोगे? इसके कारण Q1 के कारण यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E इज इक्वल्स टू कितना होगा? KQ1/R² होगा। सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात इस पे नहीं है। चलो भाई, इतना हो गया। अब देखो कि इस पे अगर हम फोर्स लिखें तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q इंटू ई होता है ना। फोर्स इज इक्वल्स टू Q इंटू ई। अभी Q की वैल्यू क्या है? Q2 और E की वैल्यू क्या है? KQ1/R²। KQ1/R²। तो इसको सिंपल लिख सकते हैं KQ1 Q2/R²। तुम तो बोलो सर ये तो हम जानते हैं, सिंपल है, कोई खास बात इस पे नहीं है। बस भाई उसी को तो यूज करना है, यहां पे उसी को तो यूज करना है। देखो कैसे मिटा देता हूं, ये तो समझ में आ गया ना। जानते हो भाई, तुम लोग क्रिएटिव बच्चे हो तुम लोग, है ना। देख भाई सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, इस पॉजिटिव प्लेट के कारण यहां पे इस पॉइंट पे सोचो, इस पॉइंट पे जस्ट प्लेट के जस्ट बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? हम क्या जानते हैं? किसी भी प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है? σ/2ε0। ठीक, एक प्लेट के कारण, किसके कारण? एक प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितना होती है? σ/2ε0। ठीक है, तो इसके कारण जो फील्ड होगा, इसके कारण जो फील्ड होगा यहां पे वो कितना होगा? E इज इक्वल्स टू σ/2ε0। अभी हम इस प्लेट को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, मतलब सोचो ये प्लेट यहां है ही नहीं, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इतना ही होगा ना। सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। अच्छा, तो सर क्या कर सकते हैं? सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो तो कितना हो जाएगा? Q/2ε0 इंटू ए। प्लेट एरिया मान लेते हैं A है, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू Q/A लिख सकते हैं, है ना। अच्छा भाई चलो, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब बहुत ध्यान से देखो, हर एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सेम है ना। हर एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है और चार्ज भी तो यही है, -Q चार्ज भी तो यही है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? फोर्स इज इक्वल्स टू होता है Q इंटू ई, यही होगा। E कितना है हमारा? Q/2ε0A, और Q तो Q है, यानी इसको क्या लिखा जा सकता है? Q²/2ε0A। ये हो गया फोर्स। ठीक है, ये क्या हो गया? फोर्स। सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। ये क्या हो गया? हमारा फोर्स, है ना। अच्छा भाई चलो, बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर ये फोर्स है तो कैसा है? ये अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है? मतलब ऐसा मान के चलो कि ये जो पैरेलल प्लेट है इसको फ्री छोड़ दो, इस प्लेट को भी फ्री छोड़ दो और इस प्लेट को भी फ्री छोड़ दो, तो क्या होगा? वो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? बोलो क्या करेगा? रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? सिंपल सी बात है ना, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। यानी फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव। फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव। सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है ना। अच्छा चलो, जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक प्लेट है जिसकी चार्ज डेंसिटी दी हुई है, सिग्मा इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 10 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना दिया हुआ है? सिग्मा इज इक्वल्स टू 10 कूलम पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक, तो फोर्स निकालो। फोर्स बिटवीन द प्लेट्स क्या होगा? ये बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इस पे नहीं है। अच्छा भाई, तो क्या करेंगे? एरिया मान लेते हैं, है ना। छोड़ो, जरूरत नहीं है उसकी, है ना। देखो, सिग्मा दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है? सिग्मा दिया हुआ है। ठीक, अच्छा एरिया मान लो इसका। ठीक है, मान लेते हैं 10 मीटर स्क्वायर। कितना है एरिया? 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब तुम्हें फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? फोर्स। तो कैसे निकालोगे? फोर्स का फॉर्मूला हमने Q के टर्म में देखा। किसके टर्म में देखा? Q के टर्म में देखा। ठीक है, अच्छा निकाल लेंगे। देखो कि अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका भी प्लेट एरिया कितना होगा? 10 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, कितना होगा? 10 मीटर स्क्वायर होगा।
और इस पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, माइनस सिग्मा होगा। कितना होगा, माइनस सिग्मा होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाय ए लिखा जा सकता है? ठीक, और Q इज इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, सिग्मा इंटू ए। हाँ, ये तो आ गया भाई। अब सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो 10 और ए की वैल्यू भी 10, यानी कितना हो गया, 100 कूलम। कितना हो गया, 100 कूलम, 100 सी। ठीक है, Q इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 100 सी। यानी यहां पे जो चार्ज होगा वो 100 कूलम होगा और यहां पे माइनस 100 कूलम होगा। ठीक, अब हम फोर्स का फॉर्मूला क्या जानते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू होता है Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है, बस वैल्यू पुट कर दो। कितनी हो गई, Q की वैल्यू 100 इंटू 100 बाय 2 इंटू 8.85। ठीक है, 8.85 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू एरिया। एरिया कितना है हमारा, 10। ठीक है, एरिया कितना है हमारा, 10। ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गया। ठीक, कोई दिक्कत इस पे नहीं है। अच्छा भाई, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, एक चीज हम यहां ट्रिक लगा सकते हैं, है ना, एक चीज यहां पे ट्रिक लगा सकते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए। देखो, कैलकुलेशन कैसे इजी कर सकते हैं, जैसे मान लो जब भी हम किसी प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, किसी भी प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, वो E इज इक्वल्स टू क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। अच्छा, इसमें देखो कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है। क्या इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, हाँ या ना? सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। अब देखो, अगर मान लो, अगर इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, यहां पे सिग्मा हो गया 1/2 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। और ये सिग्मा तो इधर रहेगा ही। अब देखो, ये तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी हो गया। क्या इसका वैल्यू फाइंड आउट करके रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता? रखा जा सकता है। तो क्या करो, डिवाइड करो अपने फोन से। कितना, देखो, सबसे पहले तो 1/2 को यहीं रहने दो, है ना, और 1/8.85 को डिवाइड करो, 1/8.85 को डिवाइड करो फोन से। ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं होगी। जो भी वैल्यू आएगी यहां पे लिखो। ठीक है, जो भी वैल्यू आई यहां पे लिखो, इंटू 10 टू द पावर, ये माइनस 12 होगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +12। ठीक है, या सिंपल 12 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी हो गई। ठीक, अब देखो, अब इसमें मैंने इस 2 को बाहर क्यों रखा, क्योंकि ये जो वैल्यू आई, ठीक है, ये जो वैल्यू आई वो क्या हो, कभी कभी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऐसे भी आती है ना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ऐसे भी आती है। तो 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, बाकी उसको 2 से डिवाइड करना कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, तो फाइंड आउट कर लो और वैल्यू रट लो, है ना, तो कैलकुलेशन तुम्हारी इजी हो जाएगी। नहीं तो बार बार तुम्हें क्या करना पड़ेगा ना, कि भाई इतना करके फिर 8.85 से डिवाइड करो, जो कि एक बहुत झंझट वाला काम है। अपना क्रिएटिव दिमाग यूज करना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वैल्यू फाइंड आउट करके मुझे बताओगे कि कितनी आई, 1/2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आई, बताना है। ठीक है, बताओ जल्दी से। ठीक, अगर ये वैल्यू पता चल गई तुम्हें, तो बाकी तो अब कैलकुलेशन है ना, बाकी तो अब मल्टीप्लीकेशन है, टाइम भी बच जाएगा अगर याद रहेगा। जैसे हम पाई की वैल्यू याद रखते हैं ना, 3.14 होता है, सिंपल, हाँ या ना। अब इजी हो जाएगा। नहीं तो सोचो सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर बार बार करेंगे तो निकल पाएगा क्या पाई की वैल्यू? नहीं निकलेगी ना। वैसे ही ये, ठीक है, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम क्या रखते हैं, क्या याद रख लेते हैं, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। सिंपल, हम कैलकुलेशन से बच जाएंगे। नहीं तो हर एक बार क्या करना पड़ेगा, 1/एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करो, तो बहुत लफड़ा वाला काम है ना। तो खैर तुम कर लोगे, अब समझ में आ रहा है। ऐसे जब भी कैलकुलेशन करो, ठीक है ना, जब भी कैलकुलेशन करो, अगर ऐसा कोई कांस्टेंट टर्म या आता है, अगर ऐसा कोई कांस्टेंट टर्म आता है तो उसे रट लो। ठीक है, उसकी वैल्यू एक बार फाइंड आउट करो और रट लो।
जैसे एक ऐसे भी आता है ना h/2 पाई, h/2 पाई, तो हम लोग क्या करते थे, इसकी भी वैल्यू रट लो, है ना, रट लो, फिर आसानी हो जाती थी कैलकुलेशन करने में। ठीक है, ज्यादा क्या कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन नहीं करना पड़ता था अगर हमें वैल्यू पता है तो। ठीक है, चलो भाई, बाकी ये सब तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आसानी से बन जाएंगे अब, है ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे। ये फोर्स निकालो, फोर्स निकालो तो चार्ज दिया हुआ है, डिस्टेंस दी हुई है, तो निकाल लेंगे, है ना। अच्छा भाई चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे इसमें है कि अगर मैं तुमसे पूछूं इसी सवाल में कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V क्या होगा, V मतलब V प्लस माइनस V कितना होगा, ठीक है, कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, कितना होगा, ठीक है, क्या कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये बताना है। कैसे बताओगे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है कैसे बताओगे, ठीक है, तो निकालो पोटेंशियल डिफरेंस। हम लिख सकते हैं क्या, V इज इक्वल्स टू E इंटू डी, लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, है ना। सबसे पहले V इज इक्वल्स टू E इंटू डी लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता, सिंपल है, कोई खास बात इस पे नहीं है, ठीक है। अच्छा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालेंगे, ठीक, तो E इंटू डी, E कितना होगा यहां पे, देखो पॉजिटिव के कारण इधर और नेगेटिव के कारण इधर, मतलब ये हो गया E पॉजिटिव, ये E नेगेटिव, सिंपल, कोई खास बात नहीं है। अच्छा भाई, E तो कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, सिग्मा तुम्हें पता है, ठीक है, डी तुम्हें पता है, ठीक है, बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। और अब देखो, अब कैलकुलेशन फिर इजी हो गई, अगर तुम्हें 1/एप्सिलॉन की वैल्यू पता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, है ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, सिंपल, कोई खास बात नहीं है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है, कोई खास बात इसमें नहीं है ना। अच्छा, एक सवाल इसमें और पूछ दूं क्या, देखो अगर ये प्लेट है, एक ही प्लेट है ना, एक ही प्लेट है और ये इनफाइनाइट प्लेट है, इस पे चार्ज क्यों है, ठीक है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ, इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ कैसा है, ये इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट के लिए पोटेंशियल क्या होगा, डिफाइन ही नहीं होता, बता चुका हूं ना, तो ये सब याद रखा करो, है ना, कि पोटेंशियल इनफाइनाइट प्लेट के लिए डिफाइन नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है। क्या डिफाइन होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मतलब यहां से यहां तक का डिफरेंस, वो चीज हमने E इंटू डी करके निकाला। E इंटू डी क्यों लिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहां पे, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। बात समझ में आ रहा है, बेसिक बेसिक चीजें हैं ये, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो अब हम निकालेंगे, अब हम निकालेंगे क्या, देखो हम स्टार्टिंग से ही कहते आ रहे हैं, ठीक है, क्या कहते आ रहे हैं कि भाई जो कैपेसिटर है वो एनर्जी स्टोर करने की डिवाइस होती है, कैपेसिटर इज अ डिवाइस टू स्टोर एनर्जी, ठीक है, एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर कर रहा है, किस फॉर्म में स्टोर करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी, या सिंपल कहते हैं ना, जो पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड आउट की थी ना, वही एनर्जी है, बस नाम अलग दे दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि भाई पोटेंशियल एनर्जी अलग होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी अलग होता है, सेम होता है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, ठीक है, दोनों एनर्जी सेम है। तो अब हम चाहते हैं कि भाई कैपेसिटर में कितनी एनर्जी होगी, कैपेसिटर में कितनी एनर्जी होगी, ठीक है, तो लिखो एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर, यहां से लिखो एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर, ठीक है, एनर्जी स्टोर इन अ चार्ज कैपेसिटर, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमें यह सीखना पड़ता है कि जो चार्जिंग है ना, चार्जिंग होता क्या है, चार्जिंग क्या है, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर का मतलब क्या,
ठीक है, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर का मतलब क्या? तो सिंपल तुम जानते भी होगे, फिर भी मैं एक बार बताता हूं इसे, है ना। जैसे देखो, अगर हमारे पास दो कंडक्टर है ऐसे, है ना, ये अभी न्यूट्रल कंडीशन में है, ठीक है, इस पे कोई चार्ज अभी नहीं है, ठीक। अगर मैं ऐसा करूं, जैसे एक्चुअल में ट्रांसफर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या ट्रांसफर होते हैं? इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर हम समझने के लिए बस मान लें कि हम पॉजिटिव चार्ज को ही ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को ही ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या कर रहे हैं, देखो, यहां का एक डीक्यू पॉजिटिव चार्ज लिए, ठीक है, इसको यहां पे ले आए, ठीक, इस पे इसका एक डीक्यू चार्ज लिए और यहां पे लाए, कौन सा? प्लस डीक्यू। कैसा डीक्यू? प्लस डीक्यू चार्ज लेकर के यहां ले आए, ठीक। तो सोच के देखो, यहां पे क्या प्लस डीक्यू चार्ज हो गया, ठीक, और यहां पे क्या हुआ? माइनस डीक्यू हुआ। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। या सिंपल इसको ऐसा बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन हम यहां से यहां ले आए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हम यहां से यहां ले आए। ऐसा बोलो कि पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां लाए या नेगेटिव चार्ज यहां से यहां ले आए, बात एक ही है, बात एक ही है। और जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका हूं कि पॉजिटिव चार्ज ले जाने का मतलब क्या होता है कि इस पे हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। यहां से पॉजिटिव चार्ज ले गए, इसका मतलब ये होता है कि हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, ठीक है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, है ना। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज लेने का अगर हम ऐसे बनाते हैं पॉजिटिव चार्ज से, तो आसानी होती है समझने में, हालांकि दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। खैर चलो, हमने क्या किया, डीक्यू पॉजिटिव चार्ज यहां पे ले गए, तो इसको तो पॉजिटिव चार्ज मिल गया, इसको कितना चार्ज हुआ? माइनस डीक्यू, ठीक है। अच्छा, फिर डीक्यू ले गए, तो यहां पे कितना हो गया? प्लस, फिर डीक्यू, यहां पे फिर माइनस डीक्यू। यानी अगर ऐसा बोले तो 2dq प्लस 2dq यहां पे हो गया और यहां पे माइनस 2dq हो गया, ठीक। क्या ऐसे करके dq 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 करके बहुत सारे चार्जेस लाया जा सकता है, ठीक है, बहुत सारे चार्जेस लाए जा सकते हैं। तो मान लेते हैं कि किसी भी इंस्टेंट पे, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पे चार्ज यहां पे प्लस क्यू हो जाता है, यहां पे माइनस क्यू, ठीक, सिंपल। तो यही चार्जिंग है, यही क्या है? चार्जिंग है। और ये करता कौन है? ये बैटरी करती है। क्या करती है? बैटरी। नाम तो सुने हो ना बैटरी का, ठीक है, बैटरी पता है ना क्या होता है? हाँ, बैटरी एक डिवाइस होता है, ठीक है, बैटरी क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो कांस्टेंट पोटेंशियल प्रोवाइड करता है, ठीक है, कांस्टेंट पोटेंशियल प्रोवाइड करता है दो पॉइंट के बीच में। जैसे हमने लास्ट क्लास भी बताया था, बैटरी क्या होता है? सिंपल एक डिवाइस होती है जो कांस्टेंट पोटेंशियल प्रोवाइड करता है, ठीक है। बैटरी तुम्हें पता है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब हम इस बैटरी के बारे में आगे भी पढ़ेंगे, है ना, आगे पढ़ेंगे। बैटरी हम कब पढ़ेंगे? जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तब अच्छे से बैटरी को समझेंगे। फिलहाल अभी समझो कि एनर्जी, एक बैटरी क्या है कि भाई वो एनर्जी भर के रखता है, ठीक है, और वो क्या करता है? सिंपल दो पॉइंट के बीच में कांस्टेंट पोटेंशियल अप्लाई करता है, ठीक है। तो देखो, एक्चुअल में ऐसा होता है, इसका सिचुएशन कुछ ऐसा होता है कि यहां से एक बैटरी ऐसे जुड़ी हुई होती है, एक बैटरी ऐसे जुड़ी हुई होती है ना। अच्छा, ये बैटरी का जो बड़ा वाला डंडा देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। इसको क्या बोला जाता है? पॉजिटिव टर्मिनल। और इसको बोला जाता है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? नेगेटिव टर्मिनल। देखो, अच्छा थोड़ा सा बता देता हूं बैटरी के बारे में, है ना, ताकि हालांकि अभी बहुत हम लोग कैपेसिटर में बहुत बैटरी का यूज करेंगे, इसलिए थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं बैटरी के बारे में। ये हो गया सिंपल नोटेशन ऑफ अ सेल, ठीक है, सिंपल नोटेशन ऑफ सेल। सेल मतलब एक छोटी सी बैटरी, बहुत से कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को बैटरी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। अच्छा, और नेगेटिव टर्मिनल बोलने का मतलब ये लोअर पोटेंशियल, ठीक है, और ये हायर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल और ये हायर पोटेंशियल होता है, हायर पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा देखो, अब क्या है कि अगर मैं बोलूं कि एक बैटरी 12 वोल्ट की है, 12 वोल्ट की है, मतलब क्या हुआ इसका कि मान लो ये बैटरी ऐसे 12 वोल्ट का दिया हुआ है, ठीक है, मान लो ये बैटरी कितने वोल्ट की दी हुई है? 12 वोल्ट की, ठीक है।
ये सब हालांकि रफ में लिखना साइड में, ठीक है, इसके नीचे मत लिखना, ठीक है, इसके नीचे मत लिखना, थोड़ा रफ में लिखना, ठीक है। ये सिंपल तुम्हारे मतलब बेसिक नॉलेज के लिए और कुछ नहीं, ठीक है। क्या है, अगर ये 12 वोल्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 12 होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 12 होगा। जैसे मान लो अगर ये 0 है तो यहां पे कितना होना चाहिए, 12, यहां पे कितना होना चाहिए, 12। और हमेशा जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लिखते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल माइनस नेगेटिव टर्मिनल लिखते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते हैं, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल माइनस नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, ऐसा लिखते हैं। तो सोच के देखो कि पॉजिटिव टर्मिनल कितना है, 12, पॉजिटिव टर्मिनल कितना है, 12, नेगेटिव टर्मिनल 0, यानी कितना हुआ, 12, मतलब सही है, ठीक है, सही है, 12 वोल्ट की है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, क्या दे रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा और आ जाओ, जैसे मान लो कि अगर मैं बोलूं कि इधर 3 हिल है, ठीक है, इधर का पोटेंशियल कितना है, 3 वोल्ट, तो इधर का कितना होगा, इस साइड का, तो कैसे निकालेंगे। एक्चुअल में बैटरी कितने की है, 12 वोल्ट की, तो 12 वोल्ट हो गया ये बैटरी। V पॉजिटिव निकालना है माइनस V नेगेटिव कितना दिया हुआ है, 3। अब देखो V नेगेटिव है, इसका मतलब ये कभी नहीं समझना है कि भाई ये वाला जो टर्मिनल है वो नेगेटिव होगा, ऐसा नहीं, डिफरेंस होना चाहिए कितना, 12 वोल्ट का है तो डिफरेंस 12 होना चाहिए, बाकी कुछ भी पोटेंशियल हो सकता है, ठीक है। अच्छा तो हमें V पॉजिटिव निकालना है, तो ये 3 इधर आ जाएगा, इसका मतलब V पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 15, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 15, कितना हो जाएगा, 15। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V पॉजिटिव 15 हो गया माइनस 3 दैट इज 12, सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है, ये हो गई पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। अच्छा अब बताओ, जैसे माइनस अगर ये 8 हो, कितना हो, माइनस 8 हो, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 12, दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 12। फिर वही तरीका अपना, 12 हो गया, पॉजिटिव निकालना, ये कितना है, -8, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा ये, V पॉजिटिव कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, ये तो 12 इधर से पहले से ही है ना। अच्छा ये प्लस प्लस माइनस माइनस क्या हो गया, +8, ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो -8 हो जाएगा, यानी 4, तो यहां पे क्या लिख देंगे, 4, ठीक, इसका पोटेंशियल कितना है, 4। अब देखो अगर डिफरेंस निकालोगे 4 माइनस -8 दैट इज 12, समझ में आ रही है बात। तो बैटरी, ये हो गई हमारी बैटरी, ठीक है। हालांकि जब आगे और डिस्कस करेंगे तब बैटरी के बारे में और ज्यादा जानकारी दूंगा, फिलहाल अभी समझ में आया बैटरी क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो 2 टर्मिनल के बीच में कांस्टेंट पोटेंशियल अप्लाई करता है, ठीक है। अच्छा अब देखो तो हमने क्या बोला कि ये जो चार्ज चलाने का काम करता है वो कौन करता है, बैटरी, कौन करता है, बैटरी। हालांकि अभी हमें इस बैटरी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कौन करता है बस मैंने बता दिया, वो बैटरी करती है, ठीक है। तो बैटरी को भी हटा दो, ठीक। तो अब तुम्हें चार्जिंग समझ में आया कि एक कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है ना। अच्छा आओ अब हम बनाते हैं क्या, निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब हम क्या निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले तो ऐसे एक फिगर बना लो मस्त एकदम, है ना, वो चार्जिंग वाला केस दिखा दो, ठीक है, कि हम यहां पे -Q, यहां पे +Q, ये कैसे हुआ, हम dQ चार्ज ला रहे, +dQ चार्ज ला रहे, है ना, यहां से, ठीक। अच्छा तो अब लिखेंगे कैसे, मान लो एट एनी इंस्टेंट, इसको प्लेट A बोल लो, इसको प्लेट B बोल लो, एट एनी इंस्टेंट +Q एंड -Q बी द चार्ज ऑन प्लेट A एंड B रिस्पेक्टिवली, ठीक है। किसी भी टाइम पे क्या +Q एंड -Q चार्ज जो है वो A पे है और B पे है, ठीक, कोई दिक्कत इस पे नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अच्छा
अब हम एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं बताओ तो, एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं? हमें एनर्जी निकालना है तो ऑब्वियस सी है वर्क डन निकालना पड़ेगा, वर्क डन निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा? वर्क डन। ठीक, अच्छा तो वर्क डन निकालेंगे। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? लेट V be the potential at this instant। ठीक है, तो V इज इक्वल्स टू लिखा जा सकता है क्या? Q बाई सी। V इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं Q बाई सी। अच्छा स्मॉल q होगा, सॉरी स्मॉल q। V इज इक्वल्स टू Q बाई सी लिखा जा सकता है क्या? वेयर क्या है? वेयर C जो है वो कैपेसिटेंस है। C क्या है? कैपेसिटेंस। ठीक है, और कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट रहता है ना, कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट रहता है किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट है, यानी V इज इक्वल्स टू Q बाई सी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? जैसे मान लो अभी इस टाइम पे इसका पोटेंशियल V है, क्या है? V। अब एक और चार्ज लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, यहां से एक DQ चार्ज निकाले ऐसे कुपाच और इसको लेकर के चले गए यहां पे। ठीक है, तो कुछ वर्क तो करना पड़ेगा क्योंकि पोटेंशियल है। मतलब सिंपल सोचो ना, यहां पे पहले से बहुत सारा Q है और एक और Q लेकर के जा रहे हैं, तो एक Q रिपेल करेगा ना, हाँ या ना? रिपेल करेगा। तो रिपेल जब किया तो क्या होगा? क्या होगा? हमें वर्क करना पड़ेगा, मतलब उसको धक्का देना पड़ेगा ऐसे करके, है ना? तो धक्का देकर के हम उसमें वर्क किए। ठीक, मतलब हमने किया, बैटरी किया, है ना? तो क्या हो जाएगा? स्मॉल वर्क डन टू मूव चार्ज dq कितना हो जाएगा? dw इज इक्वल्स टू होता है vdq। लिखा जा सकता है क्या? वर्क डन इज इक्वल्स टू vdq। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। ये फॉर्मूला होता है जो हमने पहले भी तुम्हें बताया। v की वैल्यू पुट कर दो q बाई सी dq, q बाई सी dq। ठीक, अच्छा अब देखो, मिटा दो, ऊपर लिख लियो अच्छे से। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हो, है ना? चलो भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई, इसको भी हटा ही देते हैं ना, हमें बस इतनी की जरूरत है। ठीक है, ये dw हो गया, है ना? चलो, तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा? नेट वर्क डन, ठीक है, W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dw, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ Q बाई सी dq, Q बाई सी dq। सिंपल। अच्छा एक बात बताओ कि पहले कैपेसिटर पे चार्ज कितना था? 0। पहले कैपेसिटर पे चार्ज कितना था? 0। अब फाइनली हम कितना करना चाहते हैं? फाइनली हम कितना करना चाहते हैं? कैपिटल Q। ये तो एक किसी भी इंस्टेंट पे चार्ज हमने Q लिया था, हमें कितना चार्ज चाहिए? कैपिटल Q। वो कुछ भी हो सकता है ना? अच्छा, तो हम इसका लिमिट लगाएंगे क्या? 0 से Q तक। ठीक है, 0 से Q तक तो हो गया। W इज इक्वल्स टू क्या हो गया? यहां से देखो 1 बाई सी कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन Q dq। ठीक है, Q dq, 0 से लेकर के Q तक, 0 से लेकर के Q तक। ठीक, अच्छा भाई, तो W इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 1 बाई सी। ठीक है, और Q dq के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? Q स्क्वायर बाय 2। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेकर के Q तक, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हाफ Q स्क्वायर बाय सी। ठीक है, हाफ Q स्क्वायर बाय सी। सिंपल, दिस इज द वर्क डन, दिस इज द वर्क डन। ठीक है, ये वर्क डन कौन कर रहा है? बैटरी। ये वर्क डन कौन कर रहा है? बैटरी। कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो भाई, अच्छा तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? इधर मिटा दो। ये कौन कर रहा है वर्क डन बताओ तो? ये कर रहा है बैटरी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? दिस वर्क इज डन बाय बैटरी एंड क्या होगा? एंड इज स्टोर्ड एंड इज
stored in form of electrostatic field energy. ठीक है, जी वाई एनर्जी. ठीक है, इन फॉर्म ऑफ दिस वर्क इज डन बाय बैटरी एंड इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी. यानी हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी को वही पोटेंशियल एनर्जी यू हो गया. कितना लिख सकते हैं? हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी. कितना हो गया? हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी. ठीक है, बट यहां पे उतनी फील नहीं आ रही है ना. अच्छा, हम Q इज इक्वल्स टू सी भी लिख दें क्या? देखो, तो एक और चीज लिख सकते हैं ना, हाफ Q इज इक्वल्स टू सी वी, तो यानी सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाय सी. ठीक है, क्यू स्क्वायर सी स्क्वायर सॉरी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? सी स्क्वायर वी स्क्वायर. ठीक है, बाय सी. एक सी ने एक सी को कैंसिल किया, मतलब बचेगा हमारे पास क्या? U इज इक्वल्स टू हाफ